सारे ग्रंथों का सार है कि मान और अपमान में समता भाव आ जाए। जितने ग्रंथ पढ़े हैं, जितने ग्रंथ हैं, सबका सार एक ही है। लेकिन ये कम कैसे हो? इंसान सोचता तो है गुस्सा ना आए, 10 बार प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, क्रोध पर क्रोध करता कि तू आया क्यों? अरे बोलिए ना, क्रोध पर क्रोध करता कि तू आया क्यों? फिर भी नहीं छूटता है। कारण क्या है? इसका कारण आज चर्चा करेंगे इसी पर। जैसे किसी ने आपके मकान की प्रशंसा करी, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। किसी ने आपके साड़ी की प्रशंसा करी, अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे सजे संवरे, फिर आपकी तारीफ करी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, कैसा लगा? अच्छा लगा। किसी ने आपके बेटे की प्रशंसा करी, कैसा लगा? वो भी अच्छा लगा। अच्छा, आपके पति देव की प्रशंसा करी, उसमें थोड़ा डाउट है, मेरी तो करी नहीं, मेरे पति की कर दी, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, चलो तुम अच्छी पत्नी हो। नहीं तो कई बार ऐसा होता पति की प्रशंसा हो जाए तो पत्नी नाराज हो जाती, मेरी तो करी नहीं, है ना? अच्छा, यदि कोई आपके मकान की बुराई कर दे तो बुरा लगेगा। आपकी साड़ी की बुराई कर दे तो बुरा लगेगा। यदि आपके बेटे की बुराई करे तो बुरा लगेगा। यदि आपकी सास की बुराई करे तो इसमें डाउट है, इसमें डाउट है। यानी बुरा किस में लगेगा और किस में नहीं लगेगा, उसमें हमारे भावों का प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले तो हम ये विचार करें, क्या मैं साड़ी हूँ? क्या मैं मकान हूँ? क्या मैं गाड़ी हूँ? क्या मैं बच्चा अलग है, मैं अलग हूँ, फिर भी उसकी प्रशंसा में मुझे अच्छा क्यों लगा? उसकी बुराई में मुझे बुरा क्यों लगा? मकान की निंदा करी तो ऐसा लगा जैसे मेरी निंदा करती हो। मकान की निंदा करने पे क्या महसूस होता है? जैसे मेरी निंदा करी हो। यदि टीचर कई बार गुस्से में बच्चों की कॉपियां फेंक देते हैं, उठाओ अपनी कॉपी ले जाओ, लिखना पढ़ना भी नहीं आता है, तो बच्चों को बुरा लगता कि नहीं लगता? क्या लगता है? इंसल्ट कर दी, टीचर ने हमारा अपमान कर दिया, यही लगता ना। यदि तुम्हारे मकान की बुराई कर दी तो लगता है तुम्हारा अपमान हो गया। तुम्हारी साड़ी की बुराई कर दी तो लगता है तुम्हारा अपमान हो गया, है ना? तुम्हारी गाड़ी की बुराई कर दी तो लगता है तुम्हें हमारा अपमान कर दिया। जबकि गाड़ी अलग है, तुम अलग हो, मकान अलग है, तुम अलग हो, बेटा अलग है, तुम अलग हो, पति अलग है, तुम अलग हो। एक हो क्या? प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि भाई पति इस यहाँ बैठा है, पत्नी यहाँ बैठी है, दोनों अलग अलग हुए ना। अरे बोलिए ना, मकान ये रहा और तुम यहाँ बैठे हो, मकान तुमसे अलग है कि नहीं है? है ना? अच्छा, इसी तरह से क्या होता है कि लड़की की शादी होकर वो ससुराल जाती है, यदि उसके ससुराल वाले उसके पीहर की तारीफ करें, अरे क्या क्या लड़की को जन्म दिया है, हमारे अंदर, हमारे यहाँ तो भाग खुल गए हैं, ऐसी लड़की आई है, ऐसे परिवार वाले हैं, इसके कितने अच्छे संस्कार दिए हैं कितना। तो लड़की का मकान कितनी दूर है? ससुराल से मकान किसी का 50 किलोमीटर हुआ, किसी का 100 किलोमीटर हुआ, किसी का 1000 होगा, किसी का 2000 होगा। उतनी दूर वो रह रहे हैं और इतनी दूर ये रह रही है। तारीफ वहां की करी, खुश कौन हुआ? वो तो वहीं बैठे, उसे नहीं पता कि उसकी तारीफ हो रही है और लड़की खुश हो रही है, ठीक है। और यदि मान लो बाई चांस पीहर वालों को बुरा कहा जाए, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है, तुम्हारे पिताजी ने यही शिक्षा दी है, तुम्हें यही संस्कार मिले हैं, तो बुरा किसको लगेगा? बुराई किसकी करी है? बुरा किसको लगा? लड़की को। क्यों?
वो तो इतनी दूर बैठे, कोई अमेरिका बैठा है, कोई इंग्लैंड बैठा है, कोई भारत में बैठा है, इतनी दूर दूर बैठे हैं, उसके बाद भी बुरा क्यों लगा? इतनी वो बिल्कुल अलग है। चलो यहाँ तो मकान में मान लो कि आपको दीवार भी टच कर रही है, ठीक है, लेकिन वहाँ तो 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, फिर भी बुराई वहाँ 1000 दूर किलोमीटर की करी और बुरा तुम्हें लगा। भाई कारण क्या है? कारण क्या है? अरे बोलिए ना। बुराई उनकी हो रही है और बुरा तुम्हें लग रहा है, अपमान उनका हो रहा है लेकिन महसूस तुम कर रहे कि तुम्हारा अपमान कर दिया। मान और अपमान में समता भाव कब आएगा? जब तक इसकी गहराई को नहीं समझेंगे तब तक ये दूर होने वाला नहीं है। तो इसका मूल कारण है मोह। इसका मूल कारण है मोह। जिन जिन वस्तुओं से तुम्हारा मोह है उन उन वस्तुओं को तुम वस्तु बाहर की नहीं समझते हो, तुम ये समझते हो मैं हूं, ये समझते हो कि मकान में हूं, गाड़ी में हूं, दुकान में हूं, बच्चा में हूं, बस मेरापन की भावना जिसमें आ गई है वो सारी चीजें तुम्हें ऐसी लगती हैं कि वो मैं ही हूं और उनके अपमान में अपना अपमान महसूस करते हो और उसके सम्मान में अपना सम्मान महसूस करते हो। यदि बेटे का सम्मान हो गया, अरे मेरा बेटा है, मैंने संस्कार दिए हैं, मैंने पढ़ाया लिखाया, देखो आज कहाँ पहुंच गया, लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, ऐसा महसूस करते हैं, है ना। और बेटे की बुराई हो तो इतने अच्छे संस्कार दिए उसके बाद भी देखो कैसे गड़बड़ काम कर रहा है। हाँ, इतना सिखाया, इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, उसके बाद भी देखो कितने गलत काम कर रहा है, समझ में नहीं। अच्छा हुआ तो मैंने सिखाया है और बुरा हुआ तो उसने किया है, वो अपने ऊपर कभी नहीं लेते हैं, है ना। तो मान और अपमान कब महसूस होता है? जिन जिन वस्तुओं में मेरापन होता है उन उन वस्तुओं का मान और अपमान खुद को महसूस होता है। पीहर को अपना मानते हो तो पीहर का मान अपमान अपना अपना लगता है। ससुराल को अपना मानते हो, यदि पीहर गए हैं और किसी ने उसके ससुराल की बुराई कर दी तो वे बुरा लगता है। तुम्हें क्या जरूरत, मेरा घर मैं जानूं, तुम क्यों बुराई कर रहे हो? तुम्हें जरूरत नहीं है बोलने की हमारे बीच में, हम जाने, हमारी सासू जी जाने, हमारे पति देव जाने, हमारे बीच में मत बोला करो, उनकी बुराई मत किया करो। ऐसा होता कि नहीं होता? जिसको अपना मान लिया वहां का सम्मान हमारा सम्मान, वहां का अपमान हमारा अपमान, जबकि सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है। वो 12 भावना में लाइन आती ना, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति सब प्रगट है पर है परिजन। ये तो चलो कह रहे प्रगट में तो फिर भी है, इतना तो बता दिया, मरने के बाद नहीं है, लेकिन यहाँ तो चिंतन करो, मनन करो तो पता चलेगा कि जिंदे में भी हमारा कोई नहीं है। जब हम इस जीवन को जी रहे हैं तब भी हमारा कौन है? बस दिमाग में एक जुड़ाव है, मन में एक जुड़ाव है कि ये मेरा है, मेरा है तो बुरा और अच्छा मेरा, बुरा अच्छा हो जाएगा, है ना। तो मान और अपमान में समता कब आएगी वो बताना चाहती हूँ। जब मोह कम होगा तब मान और अपमान में समता आएगी। जब तक मोह कम नहीं होगा तब तक मान और अपमान में समता नहीं आएगी। तुम्हारे पड़ोसी की कोई बुराई करे, तुम्हें कैसा लगता है? बुरा लगता है? नहीं लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, वो हमें पता वो ऐसे ही है। हालांकि तुमने उसको वैसा काम करते कभी नहीं देखा होगा, फिर भी हाँ लगता है वो करता होगा, वो ऐसे ही लगता है। उसकी बुराई में तुम्हें अपनी बुराई नहीं लग रही है, और यदि ज्यादा घरोबा होगा पड़ोसी से तो जरूर लग जाएगी। और नहीं होगा, वैराग्य भाव होगा तुम्हारा कि भाई वो जाने, वो पड़ोसी पड़ोसी है, मैं हूं। क्या? पड़ोसी पड़ोसी है और मैं हूं। उसकी बुराई वो जाने, उसकी भलाई वो जाने, फिर बुरा आपको नहीं लगेगा, है ना। ऐसे ही मकान मकान है, मैं मकान नहीं हूं, मकान की बुराई मेरी बुराई नहीं है, ऐसा विचार करेंगे, मोह कम होगा तो मान अपमान की भावना कम हो जाएगी। जब दीक्षा लेते हैं, भगवान ने दीक्षा ली, भगवान महावीर ने, आदिनाथ भगवान ने, पार्श्वनाथ भगवान ने,
मुनि सुब्रत भगवान ने, पद्म प्रभु भगवान ने दीक्षा ली, तो उन्होंने क्या क्या छोड़ा था? मकान छोड़ा, महल छोड़ा, परिवार छोड़ा है, और रिश्तेदार छोड़े, जितने सुख साधन थे वो सारे छोड़ दिए। ठीक है। अब जब सुख साधन छोड़ दिए तो सुख साधन छोड़ने के बाद में उन वस्तुओं के प्रति मोह खत्म हो गया। अब जब मोह खत्म हो गया तो उनका मान अपमान भी अपना आप मान अपमान नहीं लगता है? एक मुनिराज थे, तो उन्होंने दीक्षा ले ली। पहले वो राजा थे, फिर उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में वो ध्यान कर रहे थे, तो वहां से एक व्यक्ति निकला। वो नहीं जानता था, बोले अरे ये तो दीक्षा लेके खड़े हो गए, वहां इनके राज्य पे चढ़ाई हो रही है। क्या हो रही है? वहां इनके राज्य पे चढ़ाई हो रही है। अब मोह एक दिन में तो कम नहीं हो जाता, इसमें तो बड़ा प्रयास, बड़ी मेहनत, तो कई जन्म लग जाते हैं। अब वो उनके वो तो आंख बंद करके खड़े हैं, लेकिन उन्हें लगा कि मैं राजा हूं, और जैसे ही उन्हें सुना कि मेरे राज्य पे चढ़ाई हो रही है, उनका हाथ ध्यान से हट के तलवार पे चला गया, और तलवार वहां थी नहीं, तलवार वहां थी नहीं, और उनका हाथ कहाँ चला गया? तलवार पे चला गया। वहीं से एक व्यक्ति निकला और वो समूह शरण में गया। समूह शरण में जाकर के पूछा कि भाई वो मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, वो मोक्ष जाएंगे, क्या होगा उनका? बोले इस समय जो वो ध्यान कर रहे हैं, यदि इस ध्यान में यदि उनकी होती है तो वो नरक जाएंगे। फिर उन्हें याद आया, अरे मैंने तो दीक्षा ले ली, मैं ये क्या कर रहा हूँ? जब मैंने दीक्षा ले ली, सब कुछ छोड़ दिया, फिर मन में ऐसा विचार क्यों आया? मेरा हाथ तलवार पर क्यों गया? तलवार तो है ही नहीं है यहाँ पे। और सारी जिंदगी तलवार रखने की आदत थी, और जरा सा गुस्सा आता था तुरंत निकाल लेते थे। वही संस्कार थे पहले के, वो संस्कार मुनि अवस्था में भी उभर के आ गए। अब जैसे उन्हें याद आया, मैंने तो दीक्षा ले ली, सब कुछ छोड़ दिया, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अब वो फिर अपने ध्यान में गहरे चले गए। अब उसके बाद में वहीं से फिर एक व्यक्ति निकला, वो भी समूह शरण में पहुंचा। उसने पूछा वहां पर कि वो जो मुनिराज खड़े हैं ध्यान में, वो कहाँ जाएंगे? तो बताया इस समय जो वो ध्यान कर रहे हैं, यदि इस समय यदि वो इस ध्यान में जाते हैं तो वो स्वर्ग जाएंगे, और यदि वो आगे तपस्या करते रहेंगे तो उनका मोक्ष भी हो जाएगा। क्या? मोह दीक्षा लेने के बाद एक क्षण को मोह आया, ज्यादा देर के लिए नहीं आया था। कितनी देर के लिए आया था? एक क्षण के लिए। क्या हुआ? उस मोह ने क्या किया? नरक भेजने की तैयारी करवा दी एक क्षण के मोह ने। और जो पूरा मोह में धसा पड़ा हुआ है उसका क्या होगा? 24 घंटे उसे मोह की चिंताओं के अलावा कुछ है ही नहीं है उसके पास में। 24 घंटे मोह के अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं है। क्या होगा उसका? ये जो मान और अपमान में समता भाव कहा है, वो कैसे कम होगा? वो ऐसे कम होगा जब तक त्याग नहीं होगा तब तक कम भी नहीं होगा। तो दीक्षा लेने के बाद में घर, मकान, महल, धन, संपत्ति, सोना, चांदी, गाड़ी, घोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो उन चीजों से मोह छूट गया, और जब मोह छूटा तो उन चीजों के प्रति मान अपमान भी छूट गया। अब उसके घर की कोई बुराई कर ले, समता भाव आ गया। मैंने तो छोड़ दिया, मेरा घर थोड़ी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं नहीं अब इसमें मोह करूंगा। ठीक है, इतना समता भाव छोड़ दिया। जब दीक्षा होती है तो मुनिराज बनने के लिए वस्त्र भी छोड़ दिए। पहले वस्त्रों की प्रशंसा होती थी तो अच्छा लगता था, वस्त्रों की बुराई होती थी तो बुरा लगता था। अब वस्त्र ही छोड़ दिए तो ना प्रशंसा ना बुराई, ना प्रशंसा ना बुराई, वो भी छूट गई। ठीक है, आभूषण पहले के राजा महाराजा पहनते थे, भाई कोई तारीफ करे तो अच्छा लगेगा, बुराई करे तो बुरा लगेगा, उसको भी छोड़ दिया। तो उससे संबंधित भी मान अपमान खत्म हो गया। अब बचे बाल सिर में,
तो बालों की भी बड़ी महिमा है और वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा है। इन बालों के पीछे तो लोग पागल हैं, तरह तरह के बाल बनाते हैं। कोई खड़ा करता है, कोई आड़ा करता है, कोई आधे कटवाता है, कोई पौन कटवाता है, कोई थोड़े कटवाता है, पता नहीं क्या क्या करते इन बालों के साथ में लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं इन बालों पे। कोई काला करता है, कोई सफ़ेद करता है, कोई लाल करता है, कोई हरा करता है, कोई नीला करता है, लगे रहते इन बालों पे। तो दीक्षा ली तो क्या किया, बाल को भी निकालो। तो बालों से संबंधित जो राग था, जो मान अपमान की भावना आती थी, जो सुंदरता की भावना आती थी, वो भी खत्म हो गई। अब मान अपमान के लिए कुछ नहीं बचा, मान अपमान के लिए कुछ नहीं बचा। अब मन शांत है। मन शांत कब होगा, जब मान और अपमान से रहित होगा, मन में शांति तब आएगी। अब उन्होंने बाल भी छोड़ दिए, बाल भी निकाल के अलग कर दिए। उसमें तेल लगाना, उसको धोना, उसको संवारना, तरह तरह की मांग निकालना, तरह सब चीज छूट गई। अब आईना की भी जरूरत नहीं। बाल होंगे तो आईना चाहिए, अब बाल ही नहीं है तो आईने की भी जरूरत नहीं है। अब श्रृंगार भी छोड़ दिया, न बिंदी, न लिपस्टिक, न नेल पॉलिश, न कोई तरह का श्रृंगार नहीं, श्रृंगार का भी त्याग कर दिया। अब बचा अकेला शरीर। क्या बचा, शरीर बचा। अब जितना समय इन सब काम में जाता था, महल में, मकान में, रिश्तेदार में, बालों में, है ना, श्रृंगार में, कपड़ों में, वो समय सारा बच गया। घर में रह करके कम तो किया जा सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, एक दाग लागे तो लागे जरूर है। गृहस्थी क्या है, काजल की कोठरी है। कितना भी बचने का प्रयास करो, काजल की कोठरी, पूरा कमरा काला है और तुम सोचो कि हमें इसमें से कोई एक टच भी ना हो काला रंग, तो नहीं हो सकता है। इसी तरह गृहस्थी को काजल की कोठरी कहा है। कोई कितना भी बचना चाहे, यहाँ बचना बड़ा मुश्किल है। बचना है तो उसके लिए त्याग ही एक रास्ता है। अब मुनिराज ने दीक्षा ले ली, अब बचा शरीर। क्या बचा अकेले उनके पास में, शरीर। अब वो शरीर को भी अपना नहीं मानते। यदि शरीर का कोई अपमान करे तो वो बुरा नहीं मानते, मेरा है ही नहीं है। जब मैंने सारी चीजें छोड़ दी जो मेरी नहीं थी, तो ये शरीर भी तो मेरा नहीं है। जब मैं इस आत्मा से अलग दूसरे भाव में जाऊंगा तो ये शरीर तो यही छूट जाएगा। तो शरीर मेरा नहीं हुआ, और जब शरीर मेरा है ही नहीं है तो इसको किसी ने अपमान कर दिया तो मैं बुरा क्यों मानूं। कर दिया तो कर दिया, मेरा तो है ही नहीं है। मैं तो आत्मा हूं, आत्मा का अपमान मेरा अपमान होता। मेरा अपमान कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, आत्मा को कोई कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मेरा अपमान कोई कर नहीं सकता है। तो मान अपमान की भावना से ऊपर उठकर जीना ये धर्म की चरम सीमा है। धर्म की चरम सीमा है, और जो इस सीमा तक पहुंच जाता है वो सच्चे धर्म को प्राप्त कर लेता है। और नहीं तो वो प्रशंसा और निंदा में उलझे रहते सारी जिंदगी। भोजन भी बनाते हैं अच्छा, किसके लिए, तारीफ होगी। अच्छे कपड़े पहनते हैं, किसके लिए, तारीफ होगी। कोठी अच्छी बनाई, किसके लिए, तारीफ होगी। पैसा खूब कमाया, किसके लिए, भाई खाने के लिए तो थोड़ा सा चाहिए ना, ज्यादा किसके लिए चाहिए, तारीफ के लिए। ये बहुत पैसे वाला है, तारीफ होगी है। तो इस तारीफ के लिए आदमी सारी जिंदगी मेहनत करता है, और जिस पे मेहनत करनी चाहिए उसको छोड़ देता है। तारीफ उसके लिए करता है जो मेरा है ही नहीं है। किसके लिए तारीफ, मकान तुम्हारा, धन तुम्हारा, कपड़े तुम्हारे, कुछ भी मेरा है ही नहीं है। एक दिन सब छूट जाएगा, जो छूट जाएगा उसकी तारीफ मेरी तारीफ कैसे हो सकती है। लेकिन लोग बड़े खुश होते हैं। कोई कहे अरे ये साड़ी कहाँ से खरीदी है, बहुत अच्छी लग रही है, उस दुकान से लाई हूँ, कितने की है, 4000 तक की लग रही है। नहीं नहीं 4 की नहीं है, मैं कैसे खरीद लूंगी, मैं नहीं लुट सकती, मैं जानती हूँ कैसा खरीदना है कपड़ा। 3000 की है, अरे वाह तुम्हें तो सही कीमत में मिल गई, वाह ग्लैड, खुश, अंदर से लड्डू फूट रहे हैं। मेरी साड़ी की तारीफ हो गई है, मेरी घड़ी की तारीफ हो गई, मेरे बालों की तारीफ हो गई,
क्या बाल हैं, देखो क्या लंबे बाल, क्या मोटे बाल हैं, कौन सा तेल लगाती हो? मैं तो ये वाला तेल लगाती हूँ। और कुछ होंगे कि बताना नहीं चाहेंगे कि इसके भी लंबे हो जाएंगे। हो सकता है? अरे किससे होती, तुम्हारे बाल तो बहुत चमक रहे हैं, कौन सा शैम्पू लगाती हो? दूसरे कहेगी अरे बता देना मेरे कितने झड़ रहे हैं, इतने देखो बुरा हाल हो रहा है सिर पे बालों का है, एक एक बाल देखो गुच्छा का गुच्छा निकलता है बालों का, मैं तो बहुत परेशान हूँ बालों से। अरे बाल उसके भी साथ नहीं जाएंगे, बाल तेरे भी साथ नहीं जाएंगे, और इन बालों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी और केश जले जैसे घास आ रही। कभी बालों को जलते देखा है? जो शमशान में गया होगा उसने देखा होगा। बाल ऐसे जल जाते हैं 2 सेकंड में जैसे घास जलती है। और इन बालों के लिए कितनी मेहनत करते हैं सारी जिंदगी। इनकी प्रशंसा पानी, चलो बाल सिर में है, चलो ठीक है भाई, चोटी बना ली, एक नॉर्मल बात है, सामान्य बात, कोई बात नहीं। लेकिन प्रशंसा पाने के लिए कितने तरह के बाल बनाए जाते हैं। और इस मान और अपमान में ही सारी जिंदगी घूमते रहते हैं, और घूम करके पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यदि इतनी मेहनत जितनी बालों के लिए कर रहे, जितने कपड़े के लिए कर रहे, जितने मकान के लिए कर रहे, इतनी मेहनत यदि आत्मा के लिए हो जाए, इतना चिंतन मनन जितना बालों का चिंतन करते हो, करते हैं ना बालों का चिंतन का मतलब वही सोचना, विचार करना उनके विषय में। जितना कपड़ों के विषय में सोचते हो, जितना मकान के विषय में सोचते हो, जितना गाड़ी लाड़ी बाड़ी के विषय में सोचते हो, इतना यदि आत्मा के विषय में सोच लिया जाए तो सारा सच्चा सुख तुम्हारे अंदर में आ जाए। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्टोपदेश ग्रंथ का सार निकालते हुए कह रहे हैं कि मान और अपमान में समता भाव रखना, ये सारे शास्त्रों का, इस शास्त्र का सार है। जो मान और अपमान में समता रख लेता है वो जीवन को बहुत अपने हिसाब से जी सकता है, और जो मान और अपमान में समता नहीं रखता है वो केवल प्रशंसा पाने और अपमान से बचने का प्रयास करता रहेगा और उसी में जीता रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई है? मान और मान का मतलब सम्मान ले लो आप, प्रशंसा ले लो आप, मान का मतलब, और अपमान तो समझते ही हो। तो जैसे उसमें छेढ़ाला में आया है, अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। क्या बताया? अरु मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन। महल में बैठे हैं तो खुश नहीं, और शमशान में बैठे हैं तो नाराज नहीं। अरु मित्र महल मसान कंचन कांच, सोना पड़ा हो सामने तो उन्हें कोई लालच नहीं, और यदि लोहा पड़ा हो तो उन्हें द्वेष नहीं। कांच निंदन थुति करन, हीरा पड़ा हो तो उन्हें मतलब नहीं, और कांच पड़ा हो तो उन्हें मतलब नहीं। कोई स्तुति कर रहा है तो वो खुश नहीं होते हैं, और कोई निंदा करता है तो वो बुरा नहीं मानते हैं। कोई बोल बोल के बढ़िया जोर जोर से बोल के अर्घ चढ़ा रहा है तो उनके मन में प्रशंसा या मन में खुश होने के भाव नहीं आते हैं, और यदि कोई तलवार लेके आ जाए मारने के लिए तो नाराज नहीं होते हैं। तलवार मारने आया भैया तलवार मार ले, अर्घ चढ़ाने आया भैया अर्घ चढ़ा ले, मुझे तेरे ना तलवार से मतलब है और ना तेरे अर्घ से मतलब है। तू अर्घ चढ़ा रहा है तो वो मेरा नहीं है, और जो तू तलवार से मारेगा तो शरीर को मारेगा, मुझे तू मार नहीं सकता है। ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाता है बस वो धर्म की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, और यही सारे शास्त्रों का सार है। घर में भी इन चीजों का अभ्यास तो किया ही जा सकता है। हम कह रहे पूरा नहीं हो सकता है, आप चरम सीमा पर नहीं पहुंच सकते हैं, मगर शुरुआत तो घर से ही होगी। संस्कार तो घर से ही डालने पड़ेंगे। जो घर में संस्कार नहीं लेगा वो दीक्षा लेने के बाद क्या करेगा? अभ्यास तो घर से ही शुरू होगा। अरे चल बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं है। चल तारीफ कर दी, कोई बात नहीं है। चल निंदा कर रहा है, कोई बात नहीं है। यदि ऐसे भाव घर में रहकर आ जाएं तो घर के आधे कलेश, आदि लड़ाइयां, आदि अशांति खत्म हो जाए। मान और अपमान के भावों में थोड़ी सी कमी आ जाए,
थोड़ी सी कमी आ जाए, उन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, तो घर में रहने पर भी शांति बहुत कुछ आ सकती है। घर की अशांति, घर का कलेश का मुख्य कारण ये मान और अपमान भी है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की निंदा करना, बस इसमें ही लगे रहते हैं सारे दिन। इससे ऊपर उठ करके सोचते नहीं है। और जो इससे ऊपर उठकर सोच लेता है वह जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध कर लेता है। और जो सारे दिन मुंह बनाए घूमता है, जरा सी बात का बुरा लग गया, अब बैठी है बहन जी, खाना नहीं खा रही हैं, 2 दिन तक खाना नहीं खाया है, बोल नहीं रही हैं, देख नहीं रही हैं, सारे काम बंद कर दिए, किसका घाटा? तुम्हारा। तुम संकलेश प्रणाम कर रही हो, पाप कर्म का बंद कर रही हो। खाना नहीं खा रही हो, अपने शरीर को सता रही हो। अरे खाना इसकी जगह तुम एक आसन कर लेती, उपवास का अभ्यास कर लो इसकी जगह। बुरा मान के खाना क्यों छोड़ना है? जब बुरा लगता है तो खाना डबल खाओ, ताकि शरीर पेट में कुछ रहेगा तो बुरा भी कम लगेगा। हाँ, अच्छे से खाओ, उस दिन डट के खाना खाओ, जिस दिन कुछ बुरा लग जाए। जिस दिन गुस्सा आ रहा उस दिन और पकवान खा लो, ताकि मन शांत हो जाए। तो इस मान अपमान की भावना से ऊपर उठकर जिंदगी जिए तो ये जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। समय हो गया है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। अनाज में पने का, पेड़ में तने का, और छोटी छोटी बात का बुरा नहीं मानने का। बहू में सास का, बहू में सास का, लेने में सांस का, और करने में इस मान अपमान से ऊपर उठकर अभ्यास का। और किसका बताऊं? समता का। घर के पता का, नहीं होने में खता का, और जीवन में समता का। और बताओ, हाँ शब्द बोलो ना आप। लो, आपके पास तो शब्द ही नहीं है। अभी यहाँ से बाहर निकलते देखो कैसे शुरू हो गए। घर में चुप करो तो भी चुप नहीं होते हैं। नहीं आ रहे? कल से सोच के आना। बल्लूपुरा नाम भी क्या याद आया, बल्लूपुरा। मैं तो सोची कोई अच्छी सी चीज बताओगी तुम। अच्छा, रंगों में हरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में पदमपुरा और बल्लूपुरा का। देने में दान का, शरीर में कान का, और नहीं करने में किसी के अपमान का। छोड़ने में इच्छा का, नहीं मांगने में भिक्षा का, और लेने में दीक्षा का। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और धीरे धीरे संसार की वस्तुओं को छोड़ने का। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और सर्दी में शॉल का। मनुष्यों में वय का, आगम में नय का, और भगवान के जिनालय का। और बोलो, रोटी में घी का, तीर्थों में समय शिखर जी का, और पदमपुरा के पंडित जी का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में सांगानेर और जौबनेर का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में उदयपुर का। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का। बोलिए 24वें भगवान की। दुनिया में तीर्थ हजारों है, पर स्वस्ति धाम का क्या कहना। मुनि सुव्रत प्रभु का क्या कहना, यहाँ जहाज मंदिर का क्या कहना। दुनिया में तीर्थ हजारों है, पर स्वस्ति धाम का क्या कहना। बंधुओं, एक इतिहास रचा गया। 23 अप्रैल 2013 भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के दिन जहाजपुर में मुनीश्वरनाथ भगवान प्रकट हुए, और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल में प्रेरणा से 50 बीघा जमीन पर जहाज मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। और
सराकोदारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज और पूज्य गुरु माँ भारत गौरव स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में एक भव्याति भव्य पंच कल्याणक हुआ और 7 फरवरी 2020 को मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान किया गया। और आज ये जहाज मंदिर विश्व की एक अनुपम धरोहर बन चुका है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। बंधुओं, जब से भगवान प्रकट हुए और घर घर में बाबा का अतिशय हुआ, यहाँ पर भी अतिशय हुए। इस कोरोना महामारी के दौरान लाखों भक्त इससे लाभान्वित हुए। आने वाली महावीर जयंती 2023 में भगवान को भूगर्भ से निकले हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इन 10 वर्षों के दौरान कई ऐसे पल आए जिनके लोग साक्षी बने और उनके साथ में अतिशय हुए। जो यहाँ पर आए, जो नहीं आ पाए, जिन्होंने बाबा के दर्शन टीवी के माध्यम से किए, शांति धारा देखी और उनको जो जो अनुभूतियां हुई, उनके साथ में जो अतिशय हुए, वो अपने संस्मरण लिख के यहाँ भेज सकते हैं। क्योंकि आने वाली महावीर जयंती 2023 में 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन होने जा रहा है। आपके साथ में जो अतिशय हुए, जो अनुभूति आपने की, जो आपको यहाँ से प्रेरणा मिली, पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के प्रवचनों के लाभ से, उनके दर्शन करके उन अनुभूतियों को, उन प्रेरणाओं को आप अपने शब्दों में लिख के एक संस्मरण के रूप में आप यहाँ पर भेज सकते हैं। आपके परिवार की फोटो भी आप अपने उनके साथ में भेजें और उनको वो जो स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित होने जा रहा है उसमें प्रकाशित किया जाएगा। बंधुओं, एक इतिहास बना है और इस इतिहास के हम सब साक्षी बने हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें कीमत से नहीं, किस्मत से मिला करती है। हम सबके महान पुण्य के उदय से मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से निकले और 50 बीघा जमीन पर एक बहुत बड़ा तीर्थ बनकर के तैयार हुआ। मात्र 10 वर्ष में जो अतिशय लोगों के साथ में हुए हैं, वो अतिशय जब यहाँ पर आकर के पूज्य माता जी को बताते हैं तो वास्तव में माता जी चाहती है कि उन अतिशयों को, उन अनुभूतियों को, उन संस्मरणों को एक लेख के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया जाए। और इसीलिए आने वाली महावीर जयंती को स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन होने जा रहा है। तो आप भी, आपके साथ में जो अतिशय हुए हैं, जो आपने अनुभूति यहाँ पर की है स्वस्ति धाम में आकर के, उनको अपने शब्दों में लिख करके भेज सकते हैं। आपके परिवार की फोटो और उस लेख का प्रकाशन उस ग्रंथ में किया जाएगा। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।